भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल जवाहर नगर पहुंचा है और यहां पर मैं एक बात बता दूं कि आज भारत को, पूरे देश को अगर मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में मिला है तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारे सबको मिला है। लेकिन चंद लोग इंसान को बांटने की कोशिश करते अपने राजनीति के गद्दी में बैठने के लिए, और उन लोग को ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब है तो हम लोग हैं, और बाबा साहब ने सबको जीने सिखाया, चाहे कोई भी धर्म का रहे, सबको न्याय और अधिकार मिलने के लिए उन्होंने बताया कि मनुष्य एक होता है। लेकिन चंद लोग राजनीति के चक्कर में बाबा साहब के बारे जानकारी हासिल नहीं किए लगता है। जब अगर बाबा साहब के बारे जानकारी हासिल करेंगे, यूएनओ में जब अदर कंट्री के राष्ट्रपति ने बाबा साहब की किताब जब उठाया, किताब उठा करके चूमने लगा कि अगर बाबा साहब की किताब अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो कहीं पर युद्ध नहीं होगा, कहीं मनुष्य जाति को हत्या नहीं होगा। अब सोचिए, अदर कंट्री में बाबा साहब की किताब को चूमते हैं और बाबा साहब के ही सिद्धांत पर अदर कंट्री चलता है। लेकिन हमारे भारत देश में चंद राजनेता लोग राजनीति करते हैं, बड़ा छोटा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उन लोग को मैं बता दूं, जब तक बाबा साहब के संविधान के अनुसार देश चलेगा तो देश बचेगा, और अगर बाबा साहब के संविधान को कोई भी छेड़खानी किया, ना देश बचेगा, ना हम बचेंगे, ना आप बचेगा। मेरे साथ हमारे माँ बहन लोग हैं, सब लोग हैं। क्या संदेश देने चाह रहे हैं आज आप लोग? आज हम मराठी सांगा। आज आपण इथे भीमगिरी पहाडी इथे आपण सर्वजण जमलेलो आहोत, कारण की बाबासाहेब आंबेडकराशिवाय दुसरा कोणी बी आपल्याला पुढे नेण्याचे काम नाही केलं। पण त्याच्या आधी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सुद्धा आम्हाला पुढे नेण्याचं काम केलं। महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी जर सावित्रीबाई फुलेला पुढे काढले नसते, त्यांना शिकवलं नसतं, तर आज आम्ही पण शिकलो नसतो आणि आज आम्ही इथे अशा रूपामध्ये दिसलो नसतो। म्हणून तेच कार्य राजमाता जिजाऊने सुद्धा केलं, कारण की पूर्वी सती जाण्याची प्रथा होती। तर राजमाता जिजाऊचे पती मरण पावल्यानंतर, ते राजे मरण पावल्यावर, त्यांचे निधन झाल्यावर त्या सती न जाता त्यांनी चांगलं शिक्षण घेतलं, आपल्या मुलांना शिवाजी महाराजांना घडवलं। म्हणून शिवाजी महाराजांचं सुद्धा ते रयतेचे राजे म्हणून ते आज प्रसिद्ध आहेत। आणि त्याच प्रमाणे जिजामातेने सर्व महिलांना सुद्धा कसं जगावं त्यांचा अधिकार दिला। सावित्रीबाई फुलेने, महात्मा ज्योतिबा फुलेने सुद्धा अधिकार दिला, आणि बाबासाहेबांना तर सर्व संविधानातून तर सगळ्यांनाच अधिकार दिला। महिला असो, पुरुष असो, कोणत्याही जातीचे असो, कोणत्याही धर्माचे असो, त्या सर्वांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा सर्वांचा इतिहास वाचून, सर्व महापुरुषांची जाणीव करून बाबासाहेबांनी आम्हा सर्वांना आज समानतेचा अधिकार दिला। त्याला पण मातोश्री रमाई आंबेडकरांनी मदत केली। जर मातोश्री रमाई आंबेडकरांनी जरी घर संसार चालवला नसता तर बाबासाहेब सुद्धा पुढे जाऊ शकले नसते, आणि त्यांना पुढे नेण्यासाठी केळुसकर गुरुजींनी सुद्धा थोडी मदत केली। कारण केळुसकर गुरुजींनी सयाजीराव महाराजाकडे नेलाच नसता तर बाबासाहेब आज एवढे पुढे गेले नसते। आणि रामजी बाबाचे तर ते पूर्ण उपकारच आहेत म्हणा, त्यांनी खूप मदत घेऊन बाबासाहेबांना घडवलं। म्हणून ह्या सर्वच्या सहकार्याने, त्याच प्रकारे भीमा कोरेगाव सुद्धा, वीर सिद्धनाथ सेनापती त्यांनी सुद्धा तेच काम केलं, कारण की गळ्याला गारवा आणि कमरेला झाडू होता। तर वीर सिद्धनाथ सेनापती बाजीराव पेशव्याकडे गेले आणि त्यांनी ते म्हणाले की आपण भाऊ बांधव आहोत, आम्ही आपणाकडूनच लढतो, आपण सारे एकच आहोत, फक्त आमची निशाणी सोडून द्या, गळ्याचं गारगा आणि कमरेचा झाडू। तर बाजीराव पेशवे म्हणाले
की नाही, तुम्हाला सुईच्या टोकावर ठेवणं इतकं सुद्धा काही मिळू शकत नाही. तुम्ही ज्या परिस्थितीत आहात तीच परिस्थिती तुमची राहील. तर वीर सेनापती सिद्धनाथ आपले 500 महार घेऊन स्टँटन कॅप्टन कडे गेले आणि त्यांच्या याने ते आमच्या सर्व समानतेचा अधिकार मिळण्यासाठी लढाई लढली. म्हणून त्यांचं सुद्धा तेवढं सहकार्य आहे. जेवढे बी हे महान थोर पुरुष होऊन गेले आणि जेवढ्या महान माता होऊन गेल्या त्यांचं सुद्धा हे आम्हाला देणगी आहे. म्हणून आज आम्ही इथे ह्या अवस्थेमध्ये आज दिसत आहोत, नाहीतर आम्हाला कोणी हुंगला नसता. माता जी ने पूरे विस्तार से उन्होंने सच्चाई बताया है। और मैं और एक बार बता दूं, आज से 30 साल पहले मैं सैयद जाफरी, मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं। मुझे बहुत से स्टेट में आपका नाम क्या है, नाम पूछ करके मुझे नीचे बैठाते थे, लेकिन बाबा साहब के ये देन है जो आज मैं सैयद जाफरी प्रधानमंत्री और कलेक्टर के इंटरव्यू लेता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे नहीं, मुसलमान को नहीं, सबको संविधान दिया है। और जब तक बाबा साहब का संविधान देश में है, ये देश भी सुरक्षित है और हम लोग भी सुरक्षित हैं। और संविधान के साथ जो भी छेड़खानी किया, ना देश रहेगा, ना आप रहोगे, ना हम रहेंगे। इसलिए कि बाबा साहब का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा कुर्बानी है। इसलिए राजनेता लोग को समझना चाहिए। SNN न्यूज चैनल भंडारा जिले के जवाहर नगर पहुंचा है और SNN न्यूज चैनल पूरा देश के जनता को एक बात बता दे कि आज महिला लोग को जो न्याय मिला है और जो पढ़ने का अधिकार मिला है, आज उसी को लेके जवाहर नगर में सभी गण खड़े हैं हमारे साथ में। सर, जनता जानना चाह रहा है कि ज्योतिबाई फुले जो है हम लोग का महाराष्ट्र के, पूरा देश के जो महिला लोग को आदर सम्मान दिया, पढ़ाई उसके कारण से लोग पढ़े हैं, घर से निकले हैं, तो जनता को और ज्यादा जानना चाह रहे हैं, आप बताएंगे? पहले तो मैं आप ये सावित्री और राजमाता जिजाऊ जयंती की सबको देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और सावित्री और राजमाता जिजाऊ ये संयुक्त जयंती महोत्सव पिछले हम 6 सालों से यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य जो है स्पेशली कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में सावित्री जयंती एक अलग थोड़ा सा समाज उसको ये करता है। और जिजाऊ जयंती जो है, जिजाऊ जयंती एक शिवाजी महाराज की जयंती एक थोड़ा अलग समाज का तबका उसको सेलिब्रेट करता है। तो हमने ये सोचा कि ये जो हमारे अलग अलग समाजों में जो ये बटे हैं और ये जो हमारे जो राजमाता जिजाऊ है, सावित्री माई है, तो क्यों ना हम ये दोनों माताओं का एक संयुक्त रूप से जयंती मना के सभी समाज को एक इसमें जोड़ने की ये करे। और इसलिए जो महापुरुषों के जो विचार है, इसके माध्यम से ये जयंती के माध्यम से हम अलग अलग वक्ताओं को यहाँ पे बुलाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे हम रखते हैं। हमने ये जो प्रोग्राम है 3 जनवरी से 12 जनवरी तक संयुक्त 10 दिनों का स्टार्टिंग में हमने शुरू किया है। और आज हम ये 3 तारीख से ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जयंती महोत्सव शुरू हुआ और ये 4 दिनों के खास प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखे हैं, जिनके माध्यम से हमने अलग अलग वक्ताओं को, साहित्यिक जो है, अलग अलग जो ये महामाताओं के जो विचार है, एक हम देखते हैं कि कलम की धार से सावित्रीबाई ने देश को पढ़ाया, तो तलवार की धार से शिवबा को माँ जिजाऊ ने उनको खड़ा किया, तो ये दुश्मनों को ये करने के लिए, तो दोनों जो कलम है शिक्षा के माध्यम से लोगों को पढ़ाती है, और जो जिजाऊ ने जो काम किया वो महिलाओं को महिलाओं को स्वयं स्फूर्त ये देती है कि कैसे हम अपनी रक्षा भी करें, इसके माध्यम से हम समाज की भी रक्षा कैसे करें, इस देश की भी रक्षा कैसे करें। तो ये एक उद्देश्य लेके हमने ये प्रोग्राम को शुरू किया है। जी, कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं? भीमगिरी पहाड़ी से इंदिरा नगर सावरी तक।
क्या सूचना दे रहे हैं आप देश को? आप लोग बोलो। आज के जमाने में समाज के नाम में बांटा जा रहा है। हमें ये लोकशाही के लिए बहुत ही विदारक ये बात है। और इस जयंती महोत्सव के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि समाज ये आदमी ने निर्माण किया है, लेकिन अगर हमको विकास करना है तो एक होना है, जात के नाम में बांटना नहीं है और लोकशाही को जिंदा रखना है। ये मैसेज हम देना चाहते हैं। SNA न्यूज चैनल एक खुलासा कर दे कि आज देश में भारत को अगर पूरे वर्ल्ड में आदर सम्मान मिला है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का देन है। और जो इन्होंने जो बयान दिया SNA न्यूज चैनल में, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं सैयद जाफरी गर्व से बोलता हूं कि अगर आज मैं खड़ा हूं और मैं प्रधानमंत्री और कलेक्टर और SP के इंटरव्यू लेता हूं तो ये डॉक्टर बाबा साहब का देन है। और बाकी हमारे जितने भी महापुरुष है इन लोग का देन है, वरना 20 साल पहले मैं क्या था ये सबको पता है। इसलिए देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको एक समान न्याय होना चाहिए और सबको आदर सम्मान मिलना चाहिए। क्यों कि बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड में भारत देश का सम्मान बढ़ाया है। SNA न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, जवाहर नगर।